पूरी दुनिया के लोगों के जीवन में रोशनी फैले। साहब ने इसी के लिए तो हम अपने से हम तक दिया, फिर हम लोगों को दे। अगर वो अपने तक रख लेते कि शिव इतने अच्छे गुरु हैं, तो उनका हम आप कैसे उनके शिष्य बनते। साहब ने सीखा, साहब ने महादेव को समझा, उनको चाहा। उन्होंने कहा कि इतना बढ़िया गुरु है, इसका चेला क्यों नहीं। सोचिए, वो आदमी चमत्कार सीखने के लिए शिव को गुरु बनाया था। उन्होंने कहा कि मुझको चमत्कार सीखना है। फिर भी साहब कहते हैं उनको कि मैं जानता हूँ आप मुझे नहीं सिखाएंगे, फिर भी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। साहब का मन एक जगह ठहर गया और वो शिव के शिष्य हो गए। तो पूरी शिव शिष्यता, ये पूरा संबंध हमारा आपका, चाहे जगत का हो या इस लोक का हो या उस लोक का हो, ठहराव की ही स्थिति है। जब हम आप ठहरेंगे तभी रिश्ता बनेगा, नहीं तो ऐसे हिलते डुलते रहेंगे तो रिश्ता नहीं बनता है। रिश्ता बनाने के लिए साहब ने 3 सूत्र दिए, उन 3 सूत्रों को करना है। लगता है कि करने जैसा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम आप करते हैं तो लगता है कि ये किसी भी छोटे से छोटे काम से आसान काम है ये 3 सूत्र करना। किसी भी काम को आप उठा लीजिए जो सबसे आसान हो, उससे भी आसान है ये 3 सूत्र, जिसको साहब ने बताया है, जिसको दीदी माँ ने बताया है। उन्होंने अपने अनुभूतियों के आधार पर ये 3 सूत्र का है, कागज पर ऐसे ही नहीं लिख दिया है। उन्होंने अनुभूत किया है, उनकी स्वानुभूति है। स्वानुभूति का अर्थ होता है स्व मतलब अपना, उनकी अपनी अनुभूति है। मिर्च मैं खाऊंगी तो तीखा मुझे ही लगेगा, तो ये मेरी अनुभूति है। चीनी अगर आप खाएंगे तो मीठा आपको लगेगा, ये आपकी अनुभूति है। या मिर्च खाएंगे तो जो खाया है उसकी अनुभूति है। तो ये साहब की अपनी अनुभूति है, दीदी माँ की अपनी अनुभूति है, जिसके आधार पर ये 3 सूत्र बताए गए हैं। साहब ने ये 3 सूत्र हमको और आपको दिया है। पहला सूत्र है जो बेसिक है, सारी चीजों का मूल है, वो है संबंध बनाना। साहब ने कहा कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कीजिए। देखिए, सीधे साहब ने नहीं कहा कि दया मांगो, नहीं लिखा कि दया मांगो। उन्होंने कहा कि आप पहले संबंध बनाइए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। पहले आप अपना अधिकार जता रहे हैं कि तुम मेरे हो, उसके बाद कहते हैं कि मैं आपका हूँ, मुझे शिष्य पर दया कीजिए। यहाँ एक तरफ अधिकार जता रहे हैं, एक तरफ हम आप अपने आप को समर्पित करते हैं कि हम आपके हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। जब संबंध बन जाएगा कोई भी काम हो जाएगा। शादी होती है हमारे यहाँ, शादी के बाद देखिए हम आप एक दूसरे को नहीं जानते। 25 साल से अपने माँ बाप के घर में रहते हैं, उन्होंने जन्म दिया है। अचानक जीवन में एक आदमी आता है जो अपने घर में पला बड़ा है, दूसरे माँ बाप से है, दूसरे शहर से है, दूसरे राज्य से है, और वो हमारे आपके जीवन में कैसे अपना हो जाता है। लगन लग जाती है, प्रेम हो जाता है। जब लगन लग जाएगी, प्रेम हो जाएगा, तो अपने पति की प्रशंसा तो हर आदमी से हम आप कर लेते हैं। जो हमको आपको पसंद रहता है, लाल रंग के कपड़े पसंद है तो सब जगह बोलेंगे लाल रंग का खरीदिए ना, लाल रंग का खरीदिए ना। इसी पर साहब एक हमेशा कहानी सुनाते हैं कि रक्षाबंधन में आपकी बहन को हरे रंग का कपड़ा पसंद है, आपको नहीं भी पसंद है, फिर भी आप हरे रंग का कपड़ा खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि आपको अपनी बहन से प्रेम है और बहन को उस हरे रंग से प्रेम है। तो हमको आपको जिससे प्रेम हो जाएगा उसकी बात करने लगेंगे, उसका काम करने लगेंगे, तो दूसरा सूत्र हो जाएगा। दूसरा सूत्र और है क्या? अपने गुरु की प्रशंसा करना दूसरों के सामने। तीसरा है नमः शिवाय से प्रणाम करने की कोशिश करना। साहब ने कहा कोशिश करने को, तो याद करना है 108 बार। उसके लिए उन्होंने विधा बताई है, रुद्राक्ष की माला है, अंगुलियों की गिनती है, और अजपा जप की तो कोई गिनती नहीं है। उसका तो सांस के हिसाब से उसके नियम कानून है, आपकी सामान्य प्रक्रिया पर वो चलते हैं, तो काम होता है। इन 3 सूत्रों के सहारे हम आप शिव गुरु के रास्ते पर आते हैं। कि महादेव को गुरु बनाने का रास्ता तय किया है। साहब ने बताया है कि इस रास्ते पर चलो, शिव के राजमार्ग पर चलो, मंजिल भगवान शिव है।
और साहब दीदी हैं हमको और आपको ले जाने के लिए। इन 3 सूत्रों को करते करते साहब दीदी हमारी आपकी उंगली पकड़े हैं वहां पहुंचाने के लिए। साहब कह रहे हैं आओ चले शिव की ओर। साहब ये नहीं कह रहे हैं कि आओ और जाओ शिव की ओर। साहब आपको बुला रहे हैं, दीदी माँ आपको बुला रही हैं कि आओ चले शिव की ओर। वो कह रहे हैं चले शिव की ओर।